दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे फ्लो ट्रांसमीटर या फ्लो मीटर से रिलेटेड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों इंटरव्यू के दौरान फ्लो मीटर से भी ज़रूर क्वेश्चन किए जाते हैं, चाहे आप टेक्नीशियन हो या फिर इंजीनियर हो, तो आपसे फ्लो मीटर या फ्लो ट्रांसमीटर से रिलेटेड आपको क्रॉस क्वेश्चन उसके इंस्टॉलेशन से लेके या फिर उससे मेंटेनेंस या उससे कैलिब्रेशन से रिलेटेड आपसे ज़रूर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो फ्लो ट्रांसमीटर दोस्तों कई टाइप्स के होते हैं और सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन जरूर किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बेसिक और कॉमन कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ मेंशन किया है कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए एक एक करके उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और उसका एक टेक्निकल और अच्छे तरीके से आप आंसर क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, उन्हीं को हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। ज़्यादा डीपली हमने यहाँ पे किया नहीं है। जो कॉमन जो क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि दोस्तों पहला जो आप क्वेश्चन है जो फ्लो ट्रांसमीटर क्या होता है। तो दोस्तों अगर कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन जरूर किया जाता है कि फ्लो ट्रांसमीटर या फिर फ्लो मीटर होता क्या है। तो दोस्तों फ्लो मीटर एक इंडस्ट्रियल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी फ्लूइड यानी कि लिक्विड या गैस के फ्लो को मेजर करता है और उसका जो सिग्नल होता है उसको यूजुअली जो 4 to 20 मिली एम्पियर के रूप में आउटपुट देता है। ये ट्रांसमीटर्स जो होते हैं फ्लो मीटर से सिग्नल लेता है और उसको स्टैंडर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। जैसे कि दोस्तों जो दो चीज़ यहाँ पे होता है, एक होता है फ्लो मीटर और एक होता है फ्लो ट्रांसमीटर। तो जो फ्लो मीटर होते हैं जनरली उसको ये फ्लो ट्रांसमीटर को ज़्यादातर फ्लो मीटर ही कहा जाता है। तो जो फ्लो मीटर की बात करें तो फ्लो मीटर ओनली एक सेंसर हो गया जो फ्लो को डिटेक्ट करेगा और उसको लेकर लोकल डिस्प्ले में उसको दिखाएगा, तो वो फ्लो मीटर्स हो गया। और फ्लो ट्रांसमीटर्स का मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है, फ्लो की जो मेजर्ड वैल्यू है उस सिग्नल को ट्रांसमिट करना 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह या फिर हमारे पीएलसी या डीटीएच तक उसको पहुंचाने का जो काम करता है उसको ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो वो फ्लो ट्रांसमीटर हो गया। और फ्लो मीटर एक फ्लो को बस मेजर करेगा और मेजर करके एनालॉग या फिर डिजिटली उसको आपको एक डिस्प्ले में शो करा देगा लोकल में, तो उसको हम फ्लो मीटर बोलेंगे। तो फ्लो ट्रांसमीटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये आंसर देना है कि फ्लो ट्रांसमीटर्स भी एक इंडस्ट्रियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी फ्लूइड जैसे कि लिक्विड या फिर गैस के फ्लो को डिटेक्ट मेजर करता है और उसका जो सिग्नल होता है उसको 4 to 20 मिली एम्पीयर के रूप में आउटपुट देता है। अब दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन है कि फ्लो ट्रांसमीटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा कि फ्लो ट्रांसमीटर जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं या फिर फ्लो ट्रांसमीटर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखिए इसके वैसे तो बहुत सारे कई टाइप होता है, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पाएंगे। ऊपर हमने कई सारे इसके पिक्चर अटैच किए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला जो है कोरियोलिस फ्लो मीटर है, कोरियोलिस मास फ्लो मीटर। दूसरा सेकेंड वाला जो थर्मल मास फ्लो मीटर, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लो या फिर मैग फ्लो मीटर। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। उसके बाद यहाँ पे टरबाइन फ्लो मीटर है। उसके बाद यहाँ पे दिया है वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर जिसको हम रोटा मीटर भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोर्टेक्स फ्लो मीटर है। वोर्टेक्स फ्लो मीटर के बाद यहाँ पे डीपी टाइप फ्लो मीटर है। उसके बाद यहाँ पीडी यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर। तो कुछ इतने टाइप के आपके पास फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर्स हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि फ्लो ट्रांसमीटर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं या फिर फ्लो ट्रांसमीटर कितने टाइप का होता है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन किया था कि फ्लो मीटर कितने कैटेगरी के होते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों कि दो टाइप्स के हमारे फ्लो मीटर्स आते हैं। एक तो होता है मास फ्लो मीटर जो कि मास को मेजरमेंट करता है, फ्लो के मास को मेजरमेंट करता है। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर जो कि फ्लो के वॉल्यूम मेजरमेंट करता है। तो दो टाइप के होते हैं, दो कैटेगरी के हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, फ्लो ट्रांसमीटर या फिर फ्लो मीटर, जो कि जो किसी फ्लूइड का मास मेजर करेगा और जो वॉल्यूमेट्रिक होता है वो वॉल्यूम मेजर करता है कि टाइम के स्टैंडर्ड में यानी एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम जो है वो क्रॉस कर रहा है या फिर फ्लो हो रहा है, तो वॉल्यूम को करता है। एक दूसरा जो होता है वो मास का यानी द्रव्यमान का मेजरमेंट करता है।
तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए कि फ्लो ट्रांसमीटर कितने टाइप के होते हैं, तो आप उनको जनरली बोल सकते हैं कि दोस्तों फ्लो ट्रांसमीटर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डीपी टाइप फ्लो मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप फ्लो ट्रांसमीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर, कोरियोलिस मास फ्लो मीटर, टरबाइन फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर, वोर्टेक्स फ्लो ट्रांसमीटर, थर्मल मास फ्लो ट्रांसमीटर etc। तो आप एग्जाम्पल में आप उसको अपने हिसाब से 3 5 6 आप यहाँ ऐसे बता सकते हैं। अब उसके बाद है अगला जो है कि दोस्तों कि मास फ्लो और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होता क्या है। जैसे हमने आपसे पहले बताया कि 2 कैटेगरी होता है, एक मास फ्लो मीटर, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर किया जाएगा कि मास फ्लो और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होता क्या है, तो उसको हम समझते हैं। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो होता है एक निश्चित समय में फ्लूइड का वॉल्यूम कितना गुजर रहा है वो चीज़ बताता है। जैसे कि एग्जांपल में देखें कि मीटर क्यूब पर आवर, लीटर पर आवर, गैलन पर आवर। तो ये इसका मेजरमेंट यूनिट होता है, मीटर क्यूब पर आवर, लीटर पर आवर, गैलन पर आवर। तो ये जो मीटर क्यूब है, लीटर है और गैलन जो है ये वॉल्यूमेट्रिक यूनिट होता है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को दर्शाता है, क्योंकि ये जो इनका जो क्वांटिटी जो होता है, मात्रा जो होता है वो वॉल्यूम में होता है, तो इसीलिए इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो बोलते हैं। तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होता है वो ये दर्शाता है कि एक निश्चित समय में, यानी कि एक फिक्स टाइम में जो फ्लूइड है उसका कितना वॉल्यूम गुजर रहा है किसी पाइप के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। और मास फ्लो रेट जो होता है वो ये दर्शाता है कि एक निश्चित समय में फ्लूइड का मास कितना गुजर रहा है। एग्जाम्पल में जैसे कि केजी पर सेकेंड और ग्राम पर मिनट, टन पर आवर। तो इसमें ये चीज़ दिखाता है कि कितना द्रव्यमान यानी कितना वजन का फ्लूइड जो है वो गुजर रहा है एक निश्चित समय में। तो ये 2 टाइप का होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो और मास फ्लो रेट। तो अब देखिए, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रहता है वो ये दर्शाता है कि कितना जगह भर रहा है, और मास फ्लो जो होता है वो ये दर्शाता है कि कितना वजन लेके जा रहा है। तो ये 2 टाइप के हमारे फ्लो होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि डीपी फ्लो ट्रांसमीटर्स का प्रिंसिपल क्या है। तो अब दोस्तों, एक डीपी टाइप जो फ्लो ट्रांसमीटर होते हैं या फिर फ्लो मीटर होता है, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, तो इसमें कई टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, जैसे कि ओरिफिस प्लेट होता है, वेंचुरी ट्यूब लगता है, और भी इसमें कई सारे अरेंजमेंट होते हैं डीपी टाइप के फ्लो नापने के लिए। तो देखिए, इसमें डीपी फ्लो ट्रांसमीटर का प्रिंसिपल क्या था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी ट्रांसमीटर का आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, जैसे डीपी टाइप हो चाहे कोई भी हो, फ्लो मीटर्स के जितने भी ट्रांसमीटर हैं उससे रिलेटेड आपका उसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर आपसे डीपी फ्लो ट्रांसमीटर का प्रिंसिपल पूछा जाए, तो देखिए, जो डीपी टाइप फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर होता है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। जब फ्लूइड जो किसी रेस्ट्रिक्शन जैसे कि ओरिफिस प्लेट से गुजरता है तो प्रेशर ड्रॉप होता है। इस प्रेशर डिफरेंस के बेसिक पे फ्लो कैलकुलेट किया जाता है। तो एक जो डीपी टाइप्स के जो फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो बर्नौली के प्रिंसिपल पे काम करता है। बर्नौली एक प्रिंसिपल होता है, एक थ्योरी होता है जो ये दर्शाता है कि किसी फ्लो लाइन में या फिर किसी पाइप लाइन में जब हम कोई एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब जैसे कि ओरिफिस प्लेट एक लगा देते हैं, तो जब उसके थ्रू हमारा जब फ्लूइड गुजरता है तो प्रेशर ड्रॉप होता है, उनका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर डिफरेंस के बेस पे फ्लो कैलकुलेट किया जाता है। तो जो डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर होते हैं वो बर्नौली थ्योरम या फिर बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्लो ट्रांसमीटर कैलिब्रेट कैसे करते हैं। तो ये सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो फ्लो ट्रांसमीटर या फिर फ्लो मीटर जो होता है उनको कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। अब जैसे एक कॉमन क्वेश्चन हो गया कि फ्लो ट्रांसमीटर, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि जैसे कोरियोलिस, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप कौन से ट्रांसमीटर पे काम किए हैं, और अगर आपने बता दिया जो तो उसका पूछेगा कि उसका कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। तो ये आपका उस तरीके का आपको जवाब जो है वो तैयार करके रखना होता है। तो अगर जैसे कॉमन क्वेश्चन है कि फ्लो ट्रांसमीटर कैलिब्रेट कैसे करते हैं, तो देखिए, कैलिब्रेशन करने के लिए एक रेफरेंस फ्लो सोर्स और एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का यूज करके ट्रांसमीटर के आउटपुट को एक्चुअल फ्लो के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, और आउटपुट 4 to 20 मिली एम्पीयर होना चाहिए जो जीरो और फुल स्केल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है।
तो देखिए कोई भी फ्लो ट्रांसमीटर है उसको हमको कैलिब्रेट करने के लिए एक फ्लो का सोर्स होना ज़रूरी है और एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट होना ज़रूरी है, तभी हम उसके कैलिब्रेशन कर पाएंगे। तो अगर आपके पास फ्लो सोर्स है तो फ्लो सोर्स का यूज करके हम एक्चुअल फ्लो के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर दिया जाता है और आउटपुट जो होता है वो 4 to 20 मिली एम्पियर जो है उसका जीरो और फुल स्केल उसका मैच कराया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है कि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का क्या मतलब होता है। तो देखिए 4 मिली एम्पियर ये जो होता है वो जीरो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लो मीटर के केस में हम बात करें तो 4 to 20 मिली एम्पियर का 4 मिली एम्पियर जीरो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है और 20 मिली एम्पियर जो होता है वो मैक्सिमम फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। 4 मिली एम्पियर से कम या फिर 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा का सिग्नल फॉल्ट या फिर एरर को दिखाता है। तो ये चीज़ है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का मतलब कि अगर 4 मिली एम्पियर से कम वैल्यू आएगा तो या तो सर्किट ब्रेक है या फिर कुछ फॉल्ट है। अगर 20 मिली एम्पियर से भी ज़्यादा दिखा रहा है तो सिस्टम में फेलियर है या फिर कुछ एरर है। तो इस तरीके से 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल का मतलब होता है। और 4 मिली एम्पियर आपको जीरो फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, 20 मिली एम्पियर आपका मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम मेजरेबल फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्लो ट्रांसमीटर्स में एरर आए तो आप क्या चेक करेंगे। तो ये भी आपसे कॉमन क्वेश्चन है कि आपका फ्लो ट्रांसमीटर आपके यहाँ पास लगा, अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है तो आप उसमें क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमारा डीपी टाइप का है तो अगर डीपी टाइप का है तो उसमें इम्पल्स लाइन जो होते हैं, जो ट्यूबिंग होता है उसको ब्लॉकेज को हम चेक करेंगे। उसके बाद जीरो कैलिब्रेशन चेक किया जाता है और अगर जीरो कैलिब्रेशन ठीक है फिर पावर सप्लाई आपको चेक करना होता है। तो पावर सप्लाई तो सबसे पहले ही आपको चेक कर लेना है, ये फर्स्ट काम होता है पावर सप्लाई चेक करना। तो पावर सप्लाई चेक करेंगे, पावर सप्लाई चेक करने के बाद सिग्नल की वायरिंग जो होता है वो चेक किया जाता है। उसके बाद जो है वो जीरो कैलिब्रेशन चेक करेंगे। फिर अगर डीपी टाइप है तो इम्पल्स लाइन की ब्लॉकेज चेक करेंगे और उसके बाद जो होता है फ्लूइड का फिजिकल कंडीशन जैसे देखना है कि उसमें बबल्स नहीं ना है या फिर जो स्लगिंग तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमको चेक करना होता है अगर कुछ एरर आ रहा है फ्लो ट्रांसमीटर्स में। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि आपके यहाँ कौन सा फ्लो ट्रांसमीटर लगा है, उसका मेक और मॉडल क्या है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। जब भी हम इंटरव्यू देंगे अगर कोई भी ट्रांसमीटर जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर या फिर कोई भी इक्विपमेंट है, जो मेजर इक्विपमेंट होते हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड ये जरूर क्वेश्चन किया जाता है कि अगर हम फ्लो ट्रांसमीटर का केस ले लें तो उसमें पूछा जाएगा कि आपके यहाँ कौन सा फ्लो मीटर या फिर कौन सा फ्लो ट्रांसमीटर लगा है, उसका मेक और मॉडल क्या है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं किसी फील्ड में या फिर किसी एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं तो उनके मेक यानी कि कंपनी किस कंपनी का वो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए और उसका रेंज आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कोई भी एक रेंज ले लीजिए जो आप इंटरव्यू में बता सके। तो एक अब ऐसा अपने मन से कोई गलत रेंज नहीं बता देना है जो उस रेंज का आता ही ना हो इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि आपको उसका मेक पता होना चाहिए यानी किस कंपनी का इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद अगर क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे कोई प्रेशर ट्रांसमीटर्स हो गए या फिर लेवल ट्रांसमीटर या फिर टेम्परेचर ट्रांसमीटर या फिर या फ्लो ट्रांसमीटर, तो इस केस में आपको उसको मॉडल नंबर भी आपको जानना ज़रूरी होता है ताकि अगर आपसे कहीं पूछा जाए या फिर अगर आप इंजीनियर हैं तो ये आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको उस ट्रांसमीटर्स का मेक आपको पता होना चाहिए, मॉडल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि वो कहाँ पे लगा है, कौन सा एरिया में लगा है, कौन सा प्रोसेस लाइन में लगा है। तो अगर दोस्तों आप एक्चुअल में काम कर रहे होंगे सिस्टम के तो आपको ये ज़रूर पता होता है कि वो किस प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि कूलिंग वाटर सिस्टम में लगा हुआ है या फिर मेकओवर लाइन या फिर कोई गैस की लाइन, तो किसी न किसी सिस्टम में लगा होगा तो वो आपको प्रोसेस ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं ये पता लगाने के लिए आपने सच में काम किया है कि नहीं है उस ट्रांसमीटर्स पे। तो मेक, मॉडल, उसका प्रेशर। उसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ ट्रांसमीटर्स भी पूछा जाएगा कि ट्रांसमीटर्स का पहला टाइप माने कि कौन से टाइप का वो फ्लो ट्रांसमीटर है। जैसे पहले तो आपने मेक बता दिया
तो आपसे टाइप भी पूछा जा सकता है कि कोरियोलिस टाइप का है, कि थर्मल है, कि मैग्नेटिक फ्लो है, कि वोर्टेक्स है, कि टरबाइन फ्लो मीटर है, कि डीपी टाइप फ्लो मीटर है, कौन सा है। तो ये आपको टाइप भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप टाइप बताते हैं तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो ट्रांसमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि फ्लो ट्रांसमीटर को इंस्टॉलेशन करते वक्त क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो अगर आप ट्रांसमीटर्स इंस्टॉल करते हैं, अगर आप प्रोजेक्ट या फिर इरेक्शन का काम करवा रहे हैं, तो उस दौरान आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि अगर हम कोई फ्लो ट्रांसमीटर्स लगा रहे हैं तो उसका इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इसमें है कि ट्रांसमीटर को प्रॉपर ओरिएंटेशन में लगाएं, मतलब एज पर ड्राइंग जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है उस ट्रांसमीटर को लगाने के लिए, मीटर को लगाने के लिए, तो उस ओरिएंटेशन में लगाएं। पाइप में वाइब्रेशन ना हो, ये हमको इंश्योर कर लेना है। स्ट्रेट रन पाइपिंग यानी कि अप स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम का ध्यान दें। उसके बाद एयर बबल्स या फिर सेडिमेंट ना हो और ग्राउंडिंग सही हो। तो ये चीज़ें हमको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ध्यान देना रहता है और इतनी सारी प्रिकॉशन जो है हमें लेनी होती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि ओरिफिस प्लेट के साथ यूज होने वाले फ्लो ट्रांसमीटर्स में टैपिंग पॉइंट कहाँ होते हैं। तो जब दोस्तों अगर डीपी टाइप के फ्लो मीटर से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको किए जाते हैं कि जो ओरिफिस प्लेट के साथ यूज होने वाले जो फ्लो ट्रांसमीटर में जो टैपिंग पॉइंट होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो देखिए, एक होता है कॉर्नर टाइपिंग, दूसरा होता है फ्लैंज टाइपिंग और एक तीसरा होता है यहाँ पे D से D2 टाइपिंग। और ये प्रेशर टाइपिंग पॉइंट ओरिफिस के आगे और पीछे फिक्स डिस्टेंस पे होता है। तो जो टाइपिंग लेता है, टाइपिंग का मतलब जो प्रेशर जो जाएगा डीपी क्रिएट करने के लिए, कि जो ओरिफिस के पहले से लिया जाता है, ओरिफिस के बाद से लिया जाता है, तो वो जो टाइपिंग लिया जाता है वो कहाँ ले होते हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो एक होता है कॉर्नर टाइपिंग, दूसरा फ्लैंज टाइपिंग, एक D2 टाइपिंग होता है। और तो ये जो प्रेशर के जो टैपिंग पॉइंट होते हैं वो ओरिफिस के आगे और पीछे यानी दोनों साइड में, अप स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड, एक फिक्स डिस्टेंस पे लगाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर जो मैग फ्लो मीटर जो होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक फ्लो मीटर आपके यहाँ लगा है, अगर आप बताते हैं कि मेरे यहाँ ये मैग्नेटिक फ्लो मीटर लगा है, तो आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग फ्लो मीटर जो होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब कंडक्टिव फ्लूइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट वोल्टेज क्रिएट होता है जो फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे फ्लो ज़्यादा होता जाता है वैसे वोल्टेज भी बढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग हम फ्लो को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग फ्लो मीटर होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब है अगला क्वेश्चन कि डीपी फ्लो ट्रांसमीटर में स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, जब डीपी टाइप के जो फ्लो मीटर हम यूज करते हैं तो उससे फ्लो को कैलकुलेशन करने के लिए हम उसमें स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन एक फार्मूला होता है उसको यूज करते हैं। तो अभी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये होता क्या है। तो देखिए, डीपी फ्लो ट्रांसमीटर में फ्लो प्रेशर के स्क्वायर रूट का प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ट्रांसमीटर में स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करके एक्चुअल फ्लो निकालते हैं। कि जब हम देखिए डीपी ट्रांसमीटर के थ्रू जब हम फ्लो मेजरमेंट करते हैं तो जो उसका जो फ्लो का डिफरेंस आता है दोस्तों, तो जो फ्लो का डिफरेंस है उसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए हम डीपी टाइप फ्लो मेजरमेंट में स्क्वायर रूट का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो डिफरेंशियल प्रेशर आता है, प्रेशर का जो डिफरेंस आता है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं जो कि प्रेशर के फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्लो हम कैलकुलेट करने के लिए जो डिफरेंशियल प्रेशर की वैल्यू है उसका एक स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्शन करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लो ट्रांसमीटर्स के लिए इम्पल्स लाइन का साइज क्या होना चाहिए।
तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कि जो फ्लो ट्रांसमीटर्स के लिए इम्पल्स लाइन होते हैं उनका साइज़ क्या होना चाहिए। तो देखिए यूजुअली 1/4 इंच यानी कि क्वार्टर इंच या फिर हाफ इंच इसका साइज छोटा रखते हैं, जिससे रिस्पांस टाइम अच्छा रहे और ईयर ट्रैप ना हो। तो देखिए जो कॉमनली जो इम्पल्स लाइन की जो साइजिंग होती है वो 1/4 इंच का होता है या फिर हाफ इंच का रखा जाता है। और इसको छोटा रखने का मेन जो रीज़न ये रहता है कि इसका जो रिस्पांस टाइम वो अच्छा रहे और जो एयर की ट्रैपिंग इसके अंदर ना हो। तो इसीलिए इसका साइज़ जो है स्मॉल साइज़ का रखा जाता है, यूजुअली हाफ इंच का रहता है या फिर क्वार्टर इंच का रहता है। तो आपने फील्ड में देखा होगा कि जो हमारे डीपी टाइप के जो फ्लो मीटर्स या फिर फ्लो ट्रांसमीटर्स के जो इम्पल्स लाइन हमारे लिए जाते हैं मेन पाइप से जो हमारे ट्यूबिंग किए जाते हैं ट्रांसमीटर्स के लिए, तो हाफ इंच का या फिर क्वार्टर इंच का ही रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लो ट्रांसमीटर्स और फ्लो इंडिकेटर में क्या अंतर होता है। जैसा कि शुरू में ही इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि फ्लो ट्रांसमीटर फ्लो मेजरमेंट करता है और उसको ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल जनरेट करता है, जैसे कि 4 to 20 मिली एम्पियर, जबकि फ्लो इंडिकेटर फ्लो मेजरमेंट करता है और उस वैल्यू को दिखाता है एक स्क्रीन पे, जैसे कि डिस्प्ले डिवाइस जो होते हैं उन पे दिखा देता है। यही एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। तो ये होता है फ्लो ट्रांसमीटर और फ्लो इंडिकेटर के बीच के अंतर। तो कहीं कहीं पे फ्लो इंडिकेटर भी यूज किया जाता है पाइपलाइन में, जो कितना फ्लो हो रहा है वो आपको एक स्केल पे दिखाता है, उसी को हम फ्लो इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि डीपी फ्लो मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए ये तो शुरू में ही आया कि पहले ही क्वेश्चन आ गया था, यहाँ पे दोबारा से आ गया है कि बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। जब फ्लूइड किसी रेस्ट्रिक्शन से गुजरता है तो वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर घट जाता है और हाई साइड और लो साइड के प्रेशर डिफरेंस फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पहले भी इस पर हमने बात किया था। अगला क्वेश्चन है कि ओरिफिस प्लेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे अगर डीपी टाइप फ्लो मेजरमेंट से रिलेटेड अगर आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो उससे उस टाइम आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ये चीज़, क्योंकि ओरिफिस प्लेट यूज किया जाता है डीपी फ्लो मेजरमेंट करने के लिए। तो ओरिफिस प्लेट कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ओरिफिस प्लेट कंसेंट्रिक टाइप होता है, एसेंट्रिक टाइप, सेगमेंटल टाइप और क्वाड्रेंट एज टाइप के। यहाँ पर जो मेजर जो होता है वो 4 टाइप के ओरिफिस प्लेट आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीपी ट्रांसमीटर्स में जीरो शिफ्ट और स्पेन एरर कैसे चेक करते हैं। तो जीरो शिफ्ट देखिए दोनों पोर्ट को सेम प्रेशर पे कनेक्ट करके आउटपुट चेक करते हैं, जिसको हम जीरो शिफ्ट बोलते हैं। जो दोनों पोर्ट होगा, जो ट्रांसमीटर के जो दोनों पोर्ट होगा उसको सेम प्रेशर पे कनेक्ट करेंगे और उसका आउटपुट चेक करेंगे। और स्पेन एरर चेक करने के लिए क्या करते हैं कि नॉन प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करके आउटपुट कंपेयर करते हैं। नॉन प्रेशर डिफरेंस का मतलब पहले से एक डिफरेंशियल प्रेशर जो रहता है जो हमें पता हो कि कितना डिफरेंस है, तो वो हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके उसका आउटपुट का हम कंपेयर करेंगे। तो वो स्पेन एरर हम उस तरीके से चेक करते हैं। तो ये जीरो शिफ्ट और स्पेन एरर चेक करने का तरीका है डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स में। अगला क्वेश्चन है कि फ्लो मीटर में रेनॉल्ड नंबर क्या होता है और रेनॉल्ड नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आपने भी सुना होगा दोस्तों कि फ्लो मीटर्स में कई जगह पर ये चीज़ आता है रेनॉल्ड नंबर। तो ये होता क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। देखिए रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो फ्लूइड के फ्लो का नेचर यानी कि लेमिनार फ्लो है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है वो इसको बताता है ये रेनॉल्ड नंबर। इसका वैल्यू फ्लो मीटर की एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल में हम समझे कि ओरिफिस प्लेट और ओरिफिस और वोर्टेक्स मीटर के लिए टर्बुलेंट फ्लो जो हाई रेनॉल्ड नंबर जरूरी होता है। जैसे कि जैसे वोर्टेक्स फ्लो मीटर होते हैं या फिर जो डीपी टाइप जो ओरिफिस टाइप के जो हमारे डीपी टाइप फ्लो मीटर होते हैं, तो इनके लिए जो रेनॉल्ड नंबर जो होता है वो हाई होना चाहिए, हाई होना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है। और लेमिनार या फिर टर्बुलेंट फ्लो आइडेंटिटी करने के लिए ही हम इसको यूज करते हैं रेनॉल्ड नंबर के लिए। कुछ मीटर स्पेसिफिक रेनॉल्ड नंबर या फिर रेनॉल्ड रेंज में एक्यूरेट होते हैं। अब जैसे मेन जो हमारा पर्पज होता है दोस्तों यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर का, ये हमें बस ये दर्शाता है कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो लेमिनार फ्लो हो रहा है या फिर टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि
हमारे वोर्टेक्स फ्लो मीटर में टर्बुलेंट फ्लो होता है, क्योंकि उसमें वोर्टेक्स क्रिएट करवाना होता है। उसी तरीके से ओरिफिस वाले या फिर डीपी टाइप का जो फ्लो मीटर होता है उनमें भी अगर हम ओरिफिस यूज़ करते हैं तो उसमें भी टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। तो ये उसको दर्शाता है रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड नंबर जितना ज़्यादा होगा वो दर्शाएगा कि उसमें फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है। तो रेनॉल्ड नंबर के रेंज हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर लेमिनार फ्लो है तो जो रेनॉल्ड नंबर यानी इसको RE से डिनोट किया जाता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 2000 यानी 2000 से कम इसकी वैल्यू होगी। तो फ्लो अगर फ्लो स्मूथ है वो होता है, लेयर फॉर्म होती है। और एक है कि ट्रांजिशन फ्लो। तो ट्रांजिशन फ्लो में क्या होता है कि 2000 से लेके 4000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर होगा, तो ये अनस्टेबल कंडीशन को दर्शाता है। और अगर एक टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि 4000 से भी ज़्यादा रहता है, तो एडी और मिक्सिंग ज़्यादा होती है। तो अगर इसकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है ये दर्शाता है कि अगर 2000 से कम की वैल्यू रहेगी तो वो फ्लो जो है वो लेमिनार फ्लो है, यानी कि फ्लो स्मूथ हो रहा है और लेयर फॉर्म में हो रहा है। और अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो वो अनस्टेबल कंडीशन में है। और अगर 4000 से ऊपर है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है, यानी कि उसमें एडी और मिक्सिंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए रेनॉल्ड नंबर का यहाँ पे एक फार्मूला होता है। इसके फार्मूले के थ्रू हम रेनॉल्ड नंबर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। RE इज इक्वल टू यहाँ पे रो है, रो मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई D, और उसके बाद डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखेंगे तो माइक्रो है, इसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं यहाँ पे। तो ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ रहता है, इस फार्मूले के थ्रू आप रेनॉल्ड नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि फ्लो मीटर सिलेक्शन के मेन क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। ये जैसे आप इंजीनियर हैं तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है कि हम फ्लो, मान लीजिए हमें कहीं एक फ्लो मीटर लगाना है या फिर एक फ्लो ट्रांसमीटर्स लगाना है, तो हम फ्लो ट्रांसमीटर्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए फ्लो, क्योंकि फ्लो ट्रांसमीटर या फिर फ्लो मीटर तो कई टाइप के होते हैं। तो कौन सा ट्रांसमीटर्स लगाना है, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें फ्लो मीटर यूज करना है। तो देखिए उसके क्राइटेरिया ये होता है कि पहला तो होता है कि फ्लूइड टाइप, यानी कि जो हम फ्लूइड जहाँ पे हमें ट्रांसमीटर यूज करना है वो फ्लूइड क्या है, लिक्विड है कि गैस है। तो लिक्विड भी है तो किस टाइप का लिक्विड है ये हमें पहले पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ की टेम्परेचर, यानी उस प्रोसेस लाइन का टेम्परेचर या फिर उस प्रोसेस का या फिर उस फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है, मैक्सिमम टेम्परेचर उसका कितना है। उसके बाद उसका प्रेशर कितना है। फ्लो रेंज हमें पता होना चाहिए कि फ्लो का रेंज यानी मैक्सिमम फ्लो कितना है। उसके बाद एक्यूरेसी, उस और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका एक्यूरेसी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इंस्टॉलेशन कंडीशन भी हमें पता होना चाहिए कि उसकी इंस्टॉलेशन कंडीशन क्या है उस प्रोसेस एरिया लाइन का। तो ये इतनी सारी क्राइटेरिया जो होती हैं इनको हम रीड करके, इसको अंडरस्टैंड करके, इसके सारे चीज़ों के हिसाब से फिर हम फ्लो मीटर का सिलेक्शन करते हैं कि कौन ऐसा फ्लो मीटर है जो इनके लिए सूटेबल है। तब जाके हम कोई फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर जो है वो इंस्टॉल करते हैं या फिर लगाते हैं। तो ये कुछ मेन क्राइटेरिया होती हैं ट्रांसमीटर्स को सिलेक्शन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्लो मीटर का टर्न डाउन रेशियो क्या होता है। तो एक टर्न डाउन रेशियो भी आपको फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर्स में देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टर्न डाउन रेशियो क्या होता है फ्लो मीटर में, तो टर्न डाउन रेशियो का मतलब होता है दोस्तों कि मैक्सिमम फ्लो डिवाइडेड बाय मिनिमम फ्लो रेशियो, जिसमें मीटर एक्यूरेट होता है। तो मीटर की एक्यूरेसी को दर्शाता है टर्न डाउन रेशियो। तो ये होता है कि मैक्सिमम फ्लो डिवाइडेड बाय मिनिमम फ्लो, इसी को हम बोलते हैं टर्न डाउन रेशियो। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या हर फ्लो मीटर मास फ्लो मेजर कर सकता है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है और आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है कि जैसे शुरुआत में जैसे हम लोगों ने बात की है कि दो टाइप का होता है, एक होता है कि मास फ्लो मीटर और दूसरा होता है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर। तो कई सारे ट्रांसमीटर्स भी आते हैं, कोई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के लिए आता है, कोई मास फ्लो के लिए आता है। तो यहाँ पे है कि क्या हर फ्लो मीटर, जितने टाइप के जो फ्लो मीटर हैं सभी मास फ्लो मीटर को मेजर कर सकते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है इस तरीके से। तो आपका जवाब है कि नहीं, मास फ्लो के लिए स्पेशली कोरियोलिस, थर्मल या फिर कंपनसेटेड डीपी ट्रांसमीटर यूज होता है। तो देखिए क्या होता है कि मास फ्लो मेजर करने के लिए हम स्पेशली कोरियोलिस फ्लो मीटर, थर्मल मास फ्लो मीटर का ही यूज करते हैं। यही दोनों जो होता है वो मास फ्लो मेजरमेंट करने के लिए
यूज किया जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो डीपी टाइप के जो फ्लो ट्रांसमीटर या फिर फ्लो मीटर होते हैं, इनको कंपनसेट करके हम मास फ्लो मीटर में यूज कर सकते हैं। अब इसमें कंपनसेट क्या किया जाता है कि जो इसकी डेंसिटी होती है उसको अगर हम कंपनसेट कर दें तो ये हम मास फ्लो में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल मास फ्लो मीटर का यूज कहाँ किया जाता है, कि थर्मल मास फ्लो मीटर का यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो थर्मल मास फ्लो मीटर का जो यूज होता है वो ज़्यादातर जो गैस होते हैं वो गैस का मास फ्लो मीटर में, क्योंकि पहला तो ये है कि थर्मल जो टाइप मास फ्लो मीटर जो होता है एक तरीके से ये मास फ्लो मीटर है। ये मास टाइप के जो फ्लो होते हैं उनका मास यानी कि द्रव्यमान मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मास फ्लो मेजर करने के लिए, मास फ्लो रेट मेजर करने के लिए थर्मल मास फ्लो मीटर का यूज किया जाता है। और इसका जो यूज होता है थर्मल मास फ्लो का, इनका यूज ज़्यादातर गैस जो होते हैं वो गैस लाइन में यूज किया जाता है। गैस का जो फ्लो मेजरमेंट करने के लिए या फिर मास फ्लो रेट, गैस का मास फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम थर्मल मास फ्लो का यूज करते हैं। तो ज़्यादातर इसका जो यूज होता है थर्मल मास फ्लो मीटर का वो यही होता है कि गैस का मास फ्लो रेट मेजर करने के लिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि डेंसिटी मेजर करने के लिए किस टाइप के फ्लो मीटर का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फ्लो मीटर्स जो होते हैं वो डेंसिटी भी मेजरमेंट कर लेते हैं साथ साथ में, फ्लो के साथ साथ में। तो इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए कौन से फ्लो मीटर्स का यूज किया जा सकता है। तो देखिए डेंसिटी डायरेक्टली मेजर करने के लिए सबसे ज़्यादा कोरियोलिस मास फ्लो मीटर का यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे सूटेबल यही होता है कोरियोलिस मास फ्लो मीटर, क्योंकि इसमें ट्यूब के वाइब्रेशन से डेंसिटी कैलकुलेट होती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे कोरियोलिस मास फ्लो मीटर होते हैं इसमें एक वाइब्रेटिंग ट्यूब होता है जो फ्लो को मेजरमेंट करने के का जो होता है मेंस इक्विपमेंट वही होता है। तो जो वाइब्रेटिंग ट्यूब होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी से डेंसिटी कैलकुलेट होती है। स्लरी या फिर बल्क मटेरियल के लिए न्यूक्लियर यानी कि गामा रे डेंसिटी मीटर भी यूज किए जाते हैं। तो जो मेनली जो होता है मेरा जो क्वेश्चन है जो कि डेंसिटी मेजर करने के लिए किस फ्लो मीटर का यूज किया जाता है, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर ये है कि डायरेक्टली डेंसिटी मेजर करने के लिए सबसे जो ज़्यादा जो होता है या फिर सबसे सूटेबल होता है कोरियोलिस मास फ्लो मीटर। अब अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का सबसे बड़ा डिमेरिट यानी कि लिमिटेशन क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको मैग मीटर या फिर मैग फ्लो मीटर भी बोलते हैं, तो इसका एक डिमेरिट क्या होता है इसको हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का सबसे डिमेरिट यह है कि यह सिर्फ कंडक्टिव लिक्विड के लिए काम करता है। यानी कि जो मिनिमम कंडक्टिविटी जो होता है वो 5 से लेकर 20 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर के लिए होना चाहिए, तो उसी के लिए ये काम करता है। तो जो कंडक्टिविटी के जो यूनिट होता है वो सीमेंस होता है, इसका मेजरिंग यूनिट। तो सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के लिए कि ये कंडक्टिव लिक्विड के लिए बस काम करते हैं। नॉन कंडक्टिव लिक्विड जैसे कि ऑयल, हाइड्रोकार्बन या फिर गैसेस के लिए यह मीटर काम नहीं करता है। तो इस सबसे बड़ा डिमेरिट इसका यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग मीटर या फिर मैग फ्लो मीटर का। मतलब दोस्तों कि अगर फ्लूइड आपका नॉन कंडक्टिव है जैसे कि ऑयल है या फिर प्योर डिमिनरलाइज वाटर है या फिर हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर गैसेस हैं, तो मैग मीटर काम नहीं करेगा। और इसके अलावा कुछ अदर कॉमन इसका डिमेरिट है कि यूज ओनली फॉर लिक्विड, इसका यूज जो है ओनली हम लिक्विड में ही कर सकते हैं, क्योंकि गैसेज और स्टीम जो होता है वो मेजर नहीं कर सकता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर। क्योंकि इसको कंडक्टिव होना इसलिए ज़रूरी है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फैराडे के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही काम कर रहा है, तो इसीलिए उसको वाटर में ही, इसीलिए लिक्विड में ही काम करता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फ्लो मेजर करने के लिए एक ही टाइप का फ्लो मीटर क्यों यूज नहीं होता। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि हम फ्लो मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के तमाम तरह के
ट्रांसमीटर या फिर फ्लो मीटर का यूज क्यों करते हैं, एक ही टाइप के फ्लो मीटर का यूज क्यों नहीं करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बहुत सारे लोगों को मन में आता होगा कि इतने सारे ट्रांसमीटर या फिर इतने सारे फ्लो मीटर का यूज क्यों करते हैं, एक ही टाइप का क्यों नहीं यूज कर लेते। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि हर प्रोसेस इंडस्ट्री में जो फ्लूइड्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, स्लरी हो गया, स्टीम हो गया, गैस हो गया, केमिकल हो गया, कोरोसिव लिक्विड हो गया, कंडक्टिव या फिर नॉन कंडक्टिव फ्लूइड्स हो गए। इतने सारे अलग अलग टाइप के हमारे फ्लूइड्स होते हैं। तो हर फ्लूइड्स के जो प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, फेज, और उसके बाद लिक्विड, गैस, स्टीम और सॉलिड पार्टिकल, ये सब अलग अलग होते हैं। इसीलिए एक सिंगल टाइप फ्लो मीटर सब कंडीशन के लिए एक्यूरेट या फिर रिलेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम देखें कि दोस्तों कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर सिर्फ कंडक्टिव लिक्विड के लिए सूटेबल है, टर्बाइन फ्लो मीटर क्लीन लिक्विड के लिए, वोर्टेक्स फ्लो मीटर स्टीम के लिए, और कोरियोलिस मास फ्लो मीटर जो कोरियोलिस होता है वो मास फ्लो के लिए। इसीलिए इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के फ्लो मीटर की ज़रूरत होती है। तो समझ में आपको आ गया होगा क्यों एक ही ट्रांसमीटर से हम हर जगह नहीं यूज करते हैं, अलग अलग ट्रांसमीटर्स का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फ्लो मीटर मास या फिर वॉल्यूमेट्रिक दोनों मेजर कर सकता है। तो देखिए इसका जो आंसर है कोरियोलिस मास फ्लो मीटर। तो देखिए ये डायरेक्ट मास फ्लो मेजर करता है, क्योंकि मेनली जो इसका कोरियोलिस मास फ्लो का जो यूज मास फ्लो मीटर का यूज करते हैं, कोरियोलिस मास फ्लो, ये इसका मास फ्लो रेट मेजर करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि उसी कैटेगरी में आता है। तो ये डायरेक्ट मास फ्लो मेजर करता है कोरियोलिस इफेक्ट प्रिंसिपल से, साथ ही फ्लूइड की डेंसिटी भी मेजर करता है। तो दोस्तों डेंसिटी और मास फ्लो के साथ साथ इजीली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकाला जा सकता है। अब उसका एक फार्मूला होता है, जैसे क्यू वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इज इक्वल टू होता है मास फ्लो डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी कि जो मास फ्लो रेट की जो वैल्यू है उसको हम उसके उस फ्लूइड का डेंसिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो हम उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकाल सकते हैं। जैसे मतलब कि कोरियोलिस फ्लो मीटर मास और वॉल्यूमेट्रिक दोनों मेजरमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो एग्जाम्पल में है कि अगर कोरियोलिस मीटर में 1000 kg पर आवर मास फ्लो और 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी मेजर किया, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो है आपका 1 मीटर क्यूब पर आवर होगा। तो यहाँ पे देखिए एक कोरियोलिस मास फ्लो मीटर एक ऐसा फ्लो मीटर है जो कि मास फ्लो मीटर के साथ साथ में फ्लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो भी मेजर कर सकता है। मेजर करने का मतलब हम इसके फार्मूला से इसको हम कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। अगला क्वेश्चन है कि फ्लो और डेंसिटी में क्या अंतर होता है। तो देखिए पहला हम बात करते हैं कि फ्लो को हम बोलते हैं हिंदी में प्रवाह। तो डिफिनीशन इसका यह है कि किसी लिक्विड या फिर गैस का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट टाइम फ्लो कहलाता है। जैसे कि इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, मास फ्लो, तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होता है दोस्तों उसको क्यू से डिनोट किया जाता है, मास फ्लो जो होता है उसको एम से डिनोट किया जाता है। तो जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो गया कि प्रति सेकंड कितना वॉल्यूम जा रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड, लीटर पर मिनट, और मास फ्लो हो गया कि प्रति सेकंड कितना मास जा रहा है, यानी कितना द्रव्यमान जा रहा है, यानी केजी पर सेकंड, टन पर आवर। तो ये डिनोट करता है हमारा फ्लो यानी कि प्रवाह। अब बात करेंगे डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब होता है कि घनत्व। तो घनत्व क्या होता है कि किसी फ्लूइड का मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी किसी फिक्स आयतन में कितना उस फ्लूइड का मास है, कितना द्रव्यमान है, उसको डिनोट करता है डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो ये पर यूनिट एरिया में जो द्रव्यमान होता है वो फ्लूइड का उसको डिनोट करवाता है ये डेंसिटी। जैसे इसका फार्मूला होता है यहाँ पे रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी, यानी कि यहाँ पे रो हो गया इसका डेंसिटी का मतलब हो गया कि जो फ्लो हो गया एम इज इक्वल टू वी, यानी कि मास फ्लो डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। सॉरी एम से हो गया मास और वी से हो गया वॉल्यूम, यानी मास को हम अगर वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं तो हम निकाल लेंगे इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो इसका जो यूनिट होता है, तो यूनिट जैसे मान लीजिए हमारा
केजी पर मीटर क्यूब। जैसे यहाँ पे हो गया मास का यूनिट हो गया केजी या फिर ग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन्हीं दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको हम डेंसिटी निकालते हैं, तो इसलिए इसका यूनिट भी उसी तरीके से होता है। यहाँ पे मास का यूनिट हो गया केजी और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से इसका यूनिट हो गया। तो देखिए डेंसिटी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड की हैवीनेस या फिर लाइटनेस को दिखाती है। तो ये हो गया डेंसिटी, यानी फ्लो और डेंसिटी के बीच का अंतर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जितनी सारी चीज़ें हमने आपके लिए बताया ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस तरीके की वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।